हाय दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है आर्कटिक महासागर या आर्कटिक ओशियन। और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आर्कटिक ओशियन वर्ल्ड्स ग्रेट ओशंस की सीरीज का पार्ट है। वर्ल्ड्स ग्रेट ओशंस हमारी एस क्लास की सीरीज है। आर्कटिक ओशियन वर्ल्ड्स ग्रेट ओशंस का 5वां वीडियो है। आपको बाकी के वीडियो देखने हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें। तो चलो अब आर्कटिक ओशियन को गहराई से समझते हैं। आर्कटिक ओशियन उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। यह सबसे ठंडा महासागर है और वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। यह उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया जैसी जगहों से घिरा हुआ है। इस महासागर में ध्रुवीय भालू या पोलर बेयर्स एंड सील जैसे जानवर पाए जाते हैं, जो इस बर्फीले महासागर में रहते हैं। आर्कटिक ओशियन उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। आर्कटिक महासागर दुनिया के सभी महासागरों में सबसे छोटा और सबसे कम खारा महासागर है। यह वर्ष के अधिकांश समय समुद्र बर्फ से ढका रहता है। आर्कटिक ओशियन फ्राम स्ट्रेट और नॉर्वेजियन सागर द्वारा अटलांटिक महासागर से और बेरिंग स्ट्रेट द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। आर्कटिक ओशियन लगभग 14.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये पानी के विशाल भंडार और रहस्यों का खजाना है और ग्लोबल क्लाइमेट और इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्कटिक ओशियन 3 प्रमुख बेसिनों में विभाजित किया गया है: यूरेशियन बेसिन, कनाडाई बेसिन और मकारोव बेसिन। ये बेसिन पानी के नीचे की माउंटेन रेंजेस से अलग अलग होते हैं, जिन्हें मिड ओशन रिज के रूप में जाना जाता है। आर्कटिक महासागर अपनी आइकॉनिक सी आइस के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों के दौरान जमे हुए पानी की परतें पानी में तैरती हुई बहुत मस्त लगती है। ये बर्फ गर्मी के महीनों में धीरे धीरे पिघलती है, जिससे बर्फ के कवर एक्सटेंट एंड थिकनेस मौसम के साथ काफी भिन्न होती है। आर्कटिक आइस पैक लगातार गति में होते हैं, जो समुद्री धाराओं और हवा से ऑपरेटेड करते हैं। मतलब ये हवा के बहाव के साथ बहता जाता है। अपनी हार्श कंडीशंस के बावजूद आर्कटिक महासागर समुद्री जीवन की मिसेलेनियस सीरीज का समर्थन करता है। ये समुद्र का खाद्य जाल फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोएल्गी का समर्थन करता है, जो ठंडे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। लगातार समुद्री बर्फ में गिरावट के कारण इन जीवों को निवास स्थान का नुकसान हो रहा है और कई प्रजातियों के भोजन के पैटर्न में बदलाव आया है, जिससे उनके सर्वाइवल एंड इकोसिस्टम के समग्र स्वास्थ्य को खतरा आया है। आर्कटिक महासागर लंबे समय से खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों का डेस्टिनेशन रहा है। प्रारंभिक अभियानों में उत्तर पश्चिमी मार्ग और जमे हुए उत्तर के अन्य मार्गों की खोज करने की कोशिश की गई थी। वैज्ञानिक अभियानों में अक्सर आइसब्रेकर का उपयोग शामिल होता है, जो मोटी बर्फ के माध्यम से नेविगेट करने के लिए डिजाइन किए गए विशेष जहाज होते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो का निष्कर्ष ये है कि आर्कटिक महासागर एक कैप्टिवेटिंग एंड मिस्टीरियस क्षेत्र है, जो अत्यधिक वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व रखता है। इसके जमे हुए लैंडस्केप, डायनामिक स्नो कवर और फ्रेजाइल इकोसिस्टम पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक है। चूंकि जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण आर्कटिक ओशियन पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको इस टाइप की और भी वीडियो देखनी है तो हमारे साथ जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है आर्कटिक महासागर या आर्कटिक ओशियन।